वेलकम बैक टू एकलव्य आर्ट पॉइंट। एकलव्य आर्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ और नया फिगर बनाएंगे, जिसमें अवतल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। देखिए, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने उत्तल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करके बताए थे। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे हमारे एकलव्य आर्ट पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए। लिस्ट का नाम है क्लास 10th फिजिक्स फिगर। वहाँ जा कर के और इस फिजिक्स से संबंधित जितने भी फिगर हैं वो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे चित्र बनाया जाता है। आज मैं यहाँ पे अवतल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करके सिखाएंगे आपको कि कैसे चित्र यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल लेंस में मात्र दो स्थिति है। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा है जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच हो। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति पे आते हैं। तो हम अवतल लेंस बनाने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे दो समानांतर लाइन ले लेना है। देखिए, मैं दो समानांतर लाइन ले लिया हूँ, ठीक है। इससे आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी लिख बना सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं। इसके बाद हम क्या किए हैं कि चांद को ऐसे सेंटर में रखिएगा, ऐसे सेंटर में रख के और यहाँ से यहाँ कर्व लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। फिर इधर भी कर्व लाइन खींच दीजिएगा, जिससे एकदम सटीक आपका अवतल लेंस बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीचों बीच में एक रेखा खींचेंगे, जो क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है, और बीच में जो पॉइंट होता है उसे ओ से डिनोट करते हैं, जिसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसा कि वस्तु अनंत पर है तो हम बताए थे यहाँ पे कि बराबर बराबर दूरी ले लेना है। यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर का मैं ले लेता हूँ, पॉइंट बना लेता हूँ, इधर भी और इधर भी। ये मेरा क्या है, एफ है, ये मेरा 2F है, एफ डैश हो गया, 2F डैश हो गया, ठीक है। अब हम जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत से आने वाली किरण क्या होती है, समानांतर होती है। इसलिए ये किरण आया जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, और समानांतर होने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगा। प्रतीत इसलिए होगा कि लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नहीं तो पहले वाला वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गई। लेकिन यह जो किरण अपवर्तित हुई तो मुख्य फोकस से होता गुजरता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे देखिए, मुख्य फोकस होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो गया। मैंने बताया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए, तो एक किरण मैं और गुजारता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर नीचे आया, ये भी अपवर्तन के बाद क्या होगा, इधर चला जाएगा, लेकिन मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए कि दोनों किरण कहाँ पे आके मिला, मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, ये मुख्य फोकस पर बनेगा। तो इस तरह से जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, देखिए वस्तु इधर ही था ना, इधर से ही प्रकाश आया था, तो वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। लेंस की दूसरी तरफ नहीं बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, ठीक है। वस्तु की ओर ही मुख्य फोकस पर बनता है, जो काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक पर किरण के मिलने से बना है, काल्पनिक है, सीधा है तथा वस्तु से बहुत छोटा है। चूँकि पॉइंट नुमा यहाँ पे मिला है तो वस्तु से क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब स्थिति नंबर 2 देखिए, स्थिति नंबर 2 कह रहा है कि जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच हो। तो पुनः हम क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे। लेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा था ऊपर और नीचे एक समानांतर रेखा खींच लेंगे, ठीक है, रेखा खींच लिया। इसके बाद मैं यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे करके, देख रहे हैं ना, ये हमारा कौन लेंस बन गया, अवतल लेंस। इसके बाद बीच में एक रेखा खींचेंगे, जो हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष, और बीच में जो होगा वो प्रकाशीय केंद्र होगा, ठीक है। इसके बाद मार्किंग कर लेंगे बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्किंग किया 3-3 सेंटीमीटर का। मार्किंग करने के बाद इसको डिनोट करेंगे, एफ है, 2F है, एफ डैश है, 2F डैश है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे वस्तु कहाँ, अनंत एवं लेंस के बीच है, ठीक है। तो अनंत एवं लेंस के बीच है, तो मैं इस वस्तु को यहाँ पे रखता हूँ। देखिए, अनंत एवं लेंस के बीच है, मैंने यहाँ पर वस्तु को रखा, ये मेरी वस्तु है AB, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहला किरण हम गुजारते हैं कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता हुआ प्रतीत होगा,
वर्तन के बाद मुख्य फोकस से, देखिए मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। इधर तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम रबर से थोड़ा मिटा देते हैं। ये किरण यहाँ गई और पीछे की ओर एक पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ। फिर दूसरा किरण हम गुजारते हैं कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। देखिए प्रकाशीय केंद्र से हम गुजारते हैं इस वस्तु के ऊपरी भाग से, तो प्रकाशीय केंद्र चला गया, ठीक है। क्योंकि प्रकाशीय केंद्र बिना विचलन के बाहर निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के बाहर निकल जाती है। अभी देखिए दोनों किरण कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। क्योंकि एक काल्पनिक का एक वास्तविक किरण के मिलने से बना है प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। तो ये हो गया ए डैश और बी डैश। तो इस तरह से देखिए कि जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच है, देखिए अनंत और लेंस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, लेंस की दूसरी साइड नहीं बना है, वस्तु की ओर ही, वस्तु के ओर ही, ठीक है। मुख्य फोकस देख रहे हैं ये है, तथा प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच बनता है, जो काल्पनिक सीधा है तथा वस्तु से छोटा होता है। देखिए इससे कार्य छोटा है ना। तो इस तरह से हम आज अवतल लेंस में वस्तु के विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए सीखें। आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इस डायग्राम को समझना जरूरी है। ये तीर का निशान जरूर दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि किरण किधर से आती है और किधर गई है, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।